वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब क्या है, जो सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड क्या है, आपका उनके जीवनी के बारे में है। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस की आज सबसे महत्वपूर्ण आज 125वीं जयंती है, क्यों, है ना। और ये मतलब क्या है, जो देश के आज़ादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए, मतलब क्या है, जो सबसे पहले यही मतलब भारत में क्या है, अस्थायी सरकार का मतलब निर्माण किया, जिन्हें 11 देशों ने मान्यता प्राप्त किया। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म क्या, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को, है ना, कटक में हुआ। ठीक है। इनके पिता क्या है, जानकी जानकी नाथ बोस थे, जो मतलब क्या है, जो प्रसिद्ध वकील थे बंगाल प्रेसिडेंसी का। और मतलब क्या है, जो नामी वकील थे, और साथ में क्या है, जो वकील की पेशा छोड़कर क्या निजी वकील करने लगे। और उसके बाद क्या है, जो बंगाल विधानसभा का सदस्य भी रहे, और ना इनके माता जी का नाम प्रभावती थे। ठीक है। और ये सुभाष चंद्र बोस क्या है, जो नौवें संतान थे, है ना। और लड़का की तरफ से 5, मतलब क्या है, जो बेटी और लड़का मिलाकर के ये नौवें संतान थे, यानी क्या हो गया, जानकी नाथ बोस और प्रभावती के 14 संतान थे, 6 बेटी और 8 पुत्र थे। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म मतलब क्या है, जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कितना मतलब क्या हुआ, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ। ठीक है। जो आज मतलब क्या है, जो 125वीं जयंती यानी 1897 को इंक्लूड करते हुए अभी तक क्या है, जो आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो कटक में हुआ। कटक को कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, जिसको अब ओडिशा भी कहते हैं। ठीक है। कटक किस नदी पर है, तो महानदी पर स्थित है। ठीक है। और ये मतलब क्या है, जो इनके मतलब क्या है, जो इनके पिताजी का नाम क्या था, तो जानकी नाथ बोस, यानी क्या, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी के नाम जानकी नाथ बोस। और माता प्रभावती। ये मतलब क्या है, जो आठ इनके मतलब क्या है, जो 14 संतानें थे, यानी क्या हो गया, 14 संतानें, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। ठीक है। जिसमें क्या है, जो ये दोनों बेटी और बेटा मिलाकर दोनों ये मतलब क्या है, जो सुभाष चंद्र बोस के माँ थे, तो 9वां संतान थे। लेकिन बेटे की तरफ से ये पांचवा ये संतान थे। ठीक है। यानी बेटा और बेटी को मिलाकर के 9वां नंबर पर आते थे, लेकिन बेटा के नंबर पर ये 5वां आते थे। इनके दूसरे भाई शरत चंद्र थे, इनसे बहुत ज्यादा लगाव था। सुभाष चंद्र बोस का सबसे ज्यादा लगाव दूसरे भाई यानी सेकंड भाई से लगाव था, है ना। जो भी अपने कार्य देख रेख करते थे, वो शरद अपने दूसरे भाई यानी शरद चंद्र से बातचीत करके ही कोई भी, है ना, कार्य करते थे। ठीक है। ये और इनका पढ़ाई शिक्षा दीक्षा सबसे पहले उन्हें कहाँ हुआ, तो कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल में हुआ 1909 में। फिर 1909 में रेनवेसा स्कूल में जाकर प्रवेश किए। और 1915 में मतलब क्या है, जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। उस समय इंटरमीडिएट की परीक्षा देते समय के पहले वो बीमार हो गए थे, जिसके कारण से क्या, वो सेकंड डिवीजन पास किए। फिर उसके बाद क्या है, जो दर्शन शास्त्र में क्या है, जो उन्हें ये बीए किए, दर्शन शास्त्र मतलब किए। फिर क्या है, जो 15 वर्ष की उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस मतलब विवेकानंद के पूरे साहित्य को ग्रहण अध्ययन कर लिए थे। उसके बाद क्या है, जो माता पिता का मतलब इच्छा था, दिली इच्छा था कि हमारे सुभाष चंद्र बोस, है ना, आईसीएस पढ़े, यानी आईसीएस पास करें, इंडियन सिविल सर्विस। तो तो सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता से 24 घंटा के मोहलत मांगे, 24 घंटा में हम आपको ये जवाब देंगे। तो 24 घंटा में मतलब रात भर मतलब वो सोचते रहे। फिर क्या है, जो कहें कि हम आईसीएस की तैयारी करेंगे। तो वो पुनः मतलब क्या है, जो इंग्लैंड मतलब यहाँ से चले गए। 1900 उसमें मतलब यहाँ से इंग्लैंड गए। उसके बाद वहाँ इंग्लैंड में जाने के बाद इन्हें कोई अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं हुआ। तो ये मतलब क्या है, जो किड्स विलियम स्कूल में दाखिला, जो मानसिक और नैतिक शिक्षा, नैतिक विज्ञान में वो वहाँ जाकर रहने लगे, और हॉस्टल थे। और वहाँ पर क्या है, जो पढ़कर तैयारी किया।
और 1920 ईस्वी में क्या है जो आईसीएस परीक्षा पास किए। आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद क्या ये चौथा नंबर यानी चौथा स्थान प्राप्त किए। लेकिन उस समय भारत में आजादी और गुलामी का जो प्रवेश था, उस स्थिति से व्यथा को देखते हुए 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड हुआ, है ना, असहयोग आंदोलन हुआ। तो वो सब व्यथा से छोड़कर क्या है जो इंग्लैंड से मतलब 1921 ईस्वी में भारत में प्रवेश आ गया, प्रवेश कर चले भारत चले आए। उसके बाद क्या है जो सुभाष चंद्र बोस का मतलब क्या है जो संपर्क चित्तरंजन दास से होता है, और चित्तरंजन दास से होने के बाद क्या है जो राजनीतिक में प्रवेश किए। और राजनीतिक में प्रवेश करने के फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस का पहला मिलन महात्मा गांधी से 1921 ईस्वी में कहा हुआ मुंबई के मणि भवन में हुआ। उसके बाद क्या जो राजनीतिक प्रवेश में मतलब क्या है जो सुभाष चंद्र बोस कूद पड़े, और ये अध्यक्ष पद पर क्या है जो 1921 से 40 ईस्वी तक क्या है जो कांग्रेस के में शामिल रहे। और ये मतलब स्वतंत्रता के रूप में सबसे बड़े अग्रणी और, है ना, अच्छे नेता थे। उसके बाद क्या है जो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, है ना। पहला 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलन, दूसरा हो गया 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन, जिसमें त्रिपुरी सम्मेलन में क्या है जो पटाभी सीतारमैया को जबरदस्त वोटों से हराया। जो महात्मा गांधी के चहेते थे पटाभी सीतारमैया। और महात्मा गांधी इसलिए क्या है जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के में थोड़ा सा अनबन हो गया। वो महात्मा गांधी चाहते थे, पटाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे, और उसी समय कहा कि पटाभी की हार महात्मा गांधी की हार हुआ। उसके बाद क्या जो द्वंद्वता बढ़ते चली गई है। उसके बाद क्या जो कांग्रेस से पद से छोड़कर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। ठीक है। उसके बाद क्या जो अपने भतीजे शिशिर कुमार के माध्यम से मतलब क्या है जो अफगानिस्तान के रास्ते हुए रूस पहुंचे। रूस पहुंचते हुए मतलब कहाँ गए, जर्मनी गए। जर्मनी से फिर क्या है जो जापान आए, और जापान से कहाँ पहुंचे, सिंगापुर में आए। और सिंगापुर में क्या है जो आज़ाद हिंद फौज यानी क्या हो गया 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के तहत मतलब क्या है जो दिल्ली, है ना, दिल्ली चलो का नारा दिया। उसके बाद क्या है जो 21 अक्टूबर क्या है जो 1943 ईस्वी को पुनः मतलब क्या है जो जापान, जर्मनी ये सब की सहायता से मिलकर, है ना, क्या किया, अंग्रेजों पर क्या है जो आक्रमण किया है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक चला गया। और पहला अस्थायी सरकार का मतलब क्या है जो भारत में निर्माण किया, बनाया, सुभाष चंद्र बोस बनाए, है ना। वो क्या है जो उसमें 11 देशों का मान्यता प्राप्त था, यानी क्या है जो उस समय भारत की आज़ादी का परचम लहराया सुभाष चंद्र बोस, जिसमें 11 देशों का क्या है जो उस पर मोहर था। तो यानी भारत की आज़ादी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को हुआ। उसी के याद में, है ना, आज़ाद हिंद फौज के याद में 2018 ईस्वी में 75वीं वर्षगांठ के समय क्या है जो माननीय पीएम मोदी जी लाल किला पर क्या है जो झंडा फहराए थे 21 अक्टूबर 2018 को, मतलब 75वीं वर्षगांठ के समय। आपका किसका, तो आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है। उसके बाद क्या है जो 1940 में, ये 1940 में मतलब क्या है जो आपका ये कहाँ गए। उसके बाद क्या इनका मृत्यु क्या हुआ 18 अगस्त जब 1945 ईस्वी को। लेकिन इसकी मृत्यु के बारे में अभी भी लोगों को मतलब क्या है जो संदिग्ध के रूप में कि अभी भी भारतीय लोग मानते कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन क्या इसके मृत्यु के लिए, इसकी मृत्यु की जानकारी प्राप्ति करने के लिए 3 आयोग का गठन हुआ। पहला हो गया खोसला आयोग, दूसरा हो गया शाहनवाज आयोग, और तीसरा हो गया मुखर्जी आयोग। मुखर्जी आयोग ने पूरी तरह से क्या है जो ये बता दिए कि मतलब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को कहाँ, तो हवाई जैकिंग में, हवाई दुर्घटना में हो गया। ये पूरी तरह से क्या है जो कर दिया। फिर उसके बाद क्या है जो ये यूरोप में 1933 से 36 तक रहे, है ना, पूरे यूरोप में घूमे। इनका मतलब क्या है जो संपर्क जो ब्रिटिश का दुश्मन है उस दुश्मन के साथ हम मिल जाएंगे। तो ब्रिटिश का दुश्मन कौन था, जर्मनी का मतलब हिटलर, इटली का मुसोलिनी, ये सब साथों से मिलकर के आज जो देश में आज़ाद करना चाहते थे। और ये ऐसा मदद हुआ, ऐसा मदद करने के बाद क्या जो पहला अस्थायी सरकार का गठन, पहला भारत आज़ाद हुआ 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को हुआ।
और इनकी 1937 ईस्वी में इनकी मतलब क्या जो ऑस्ट्रिया के फ्रेंड है ना एमेला सेंकल से इनकी शादी हुई। लेकिन क्या इसके बारे में कोई जानकारी पुष्टि नहीं, लेकिन 1993 ईस्वी में इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हुई कि इनकी है ना पत्नी भी थी और इनकी बेटी का नाम था अनीता बोस भाप, है ना। तो यह सुभाष चंद्र बोस के सबसे मतलब क्या जो महत्वपूर्ण, और सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए बहुत सारा योगदान दिए, है ना। बहुत सारा देश के लिए मतलब क्या जो सबसे पहले अस्थायी सरकार का निर्माण, भारत की स्वतंत्रता दिलाया 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। आज सुभाष चंद्र बोस का जन्म है ना 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और उड़ीसा यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और कटक किस नदी पर है? महानदी पर स्थित है। तो यानी क्या हो गया, इनका नारा भी, प्रमुख वचन नारे भी थे, दिल्ली चलो, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद का नारा, ये सुभाष चंद्र बोस का ही सबसे प्रवचन यानी सबसे प्रमुख नारा है। इसमें क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में भी आएगा कि मतलब सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ हुआ? कटक में हुआ। इनके पिताजी के नाम क्या है? तो जानकीनाथ बोस। माता जी का नाम क्या है? प्रभावती, है ना। ये मतलब कितने संतान, मतलब कितने भाई बहन थे? 14 थे। 6 बेट बहन और 8 भाई। ये के में संतान थे दोनों मिला के? 9 में। और बेटा में 5 में थे, है ना। इनका सबसे ज्यादा बड़ा लगाव उनके सेकंड भाई शरद चंद्र से लगाव थे, है ना। जो भी क्या है जो काज करते थे उनसे पूछ के ही काज करते थे। और यह आज़ादी में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला मतलब ये गरम दल के नेता थे। और महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे। इसलिए क्या है जो 1939 त्रिपुरी सम्मेलन के बाद क्या है जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में कभी भी मित्रता नहीं हुई, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है ना, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ। जय हिंद, जय भारत।